नमस्कार, जय माता की। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और साथ ही बहुत भारी संख्या में मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी किया। और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मुझे किसी भी वीडियो में नहीं मिले थे जितना लास्ट वीडियो में मुझे मिले हैं, चंद्र ग्रहण वाली वीडियो पे। आप सभी लोगों का इसलिए दिल से धन्यवाद। आज एक बहुत खास विषय पे आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ, वो है प्लांट्स के बारे में। जैसे मनुष्य एक जीव होता है, उसी तरह प्लांट्स भी जीव होते हैं। प्लांट्स का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, वो शायद पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ या अभी जो हो रहा है उससे हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब हम एक पत्थर पे विश्वास कर सकते हैं, एक पेंटिंग पे विश्वास कर सकते हैं कि ये पेंटिंग इधर लगाएंगे तो ऐसा होगा, पत्थर ऐसे पहनेंगे वैसे पहनेंगे तो इतना असर होगा, तो जो जीव है जो हमारी तरह सांस लेते हैं, जिनको हमारी तरह सनलाइट की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, क्या वो हमारे जीवन पर कोई असर नहीं डालते? वो भी बिल्कुल असर डालते हैं। वो भी हमारे घर में एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। जिस तरह एक पॉजिटिव फैमिली मेंबर जो होता है वो सभी फैमिली मेंबर के चेहरे पे से निराशा हटा देता है, घर में खुशहाली ले आता है, उसी तरह से प्लांट्स भी होते हैं। प्लांट्स जिस तरह का अपने घर में लगाते हैं उसी तरह का वातावरण आपके घर का रहता है। इस वीडियो को बनाते समय मैंने बहुत सारी बातों का ध्यान रखा है। एक तो इस बात का ध्यान रखा है कि आपके घर की खूबसूरती में, आपकी बालकनी की खूबसूरती में बिल्कुल भी फर्क ना आए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े पेड़ बता दूं या ऐसे प्लांट बता दूं जो कि आप बोले कि अरे ये क्या बता दिया। इस बात का मैंने खास ध्यान रखा है। दूसरा, मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि मैं बहुत बड़े प्लांट नहीं बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उन लोगों के पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता कि वो बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए या बहुत भारी संख्या में प्लांट लगाए। सिर्फ 10 प्लांट्स के आपको नाम बताऊंगी, जिनमें से 2-3 प्लांट तो ऐसे हैं जो सभी के घर में होंगे, आप शायद समझ भी गए होंगे। और बाकी जो प्लांट्स है जो नहीं है, आप उसको घर में ला करके देखिए और फिर चमत्कार देखिए क्या होता है, और फिर मुझे भी बताइएगा कि आपके जीवन पे क्या असर पड़ा है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 से 3 दिन मैंने पूरी रिसर्च की है कि आप लोगों के सामने में कम मात्रा में बहुत अच्छे से अच्छे प्लांट्स ले आऊँ, जिससे कि आपके घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाए और पैसा चुंबक की तरह खिंचता हुआ आपके घर में आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पहला जो प्लांट है वो है लिली। लिली का पौधा आप अपने लिविंग रूम में लगाइए, इससे घर में आपकी सुख शांति बनी रहेगी और परिवार के जो भी मेंबर है, जो भी कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनकी आय में भी वृद्धि होती आपको नजर आएगी। दूसरा प्लांट होता है कमल का। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे मेन गेट पे बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे से पॉट होते हैं, उसमें पानी होता है और कमल के लोग छोटे छोटे से फ्लावर लगाते हैं। वो लगाने का यही मतलब होता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग कि कमल जो होता है वो माँ लक्ष्मी का सिंहासन होता है। जहाँ पे माँ लक्ष्मी का सिंहासन रहेगा वहीं पे तो माँ लक्ष्मी विराजमान होगी अपनी सिंहासन पे। तो आप भी ऐसे कीजिए, कमल का जो पौधा है वो लगाइए, कमल अपने घर में लगाइए, घर के मेन गेट पे और लिविंग रूम में। लिविंग रूम में एंट्री करते के साथ ही जैसे मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर आप वो पॉट रख के और खूब अच्छे से उसको डेकोरेट कीजिए। तीसरा प्लांट जो है हम सभी के घर में होगा, वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट आप अपने ऑफिस में लगाइए तो आपको ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, या फिर लिविंग रूम में लगाइए। आपने बालकनी वगैरह में भी लगाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर लिविंग रूम और ऑफिस में अगर आप लगाते हैं तो इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इससे घर के जो मुखिया होते हैं उनकी आय में वृद्धि होती है। तीसरा प्लांट होता है बांस का पेड़। अब आप बोलेंगे पेड़ इतना बड़ा? नहीं, छोटा सा होता है वो, एक छोटे से पॉट में आता है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, बस इतनी छोटी सी होती है, तो वो आप घर में लगा सकते हैं। उससे भी घर में सुख समृद्धि होती है और घर में तरक्की होती है। पांचवा प्लांट होता है जेड प्लांट। अब जेड प्लांट क्या होता है, इसको मीडियम साइज का कैक्टस का प्लांट बोला जाता है। बहुत छोटे छोटे से इसमें कैक्टस के साइज के होते हैं प्लांट्स। इसको आप अपने ऑफिस में लगाइए और ये ध्यान रखिए कि इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 1 मीटर से कम होनी चाहिए। छठा प्लांट है लक्ष्मणा।
किसी भी बड़े गमले में आप इसको उगा सकते हैं, जरूरी नहीं है सब प्लांट को लिविंग रूम में रखिए, कुछ बालकनी में भी रखिए, तो इसको आप बालकनी में रख सकते हैं किसी बड़े गमले में लगा करके। जिस घर में लक्ष्मणा का पौधा होता है वहां समझिए कि धन की वर्षा शुरू हो जाती है। 7वां प्लांट होता है केले का। केले का पेड़ लोग बोलते हैं घर में नहीं लगाया जाता। केले का कौन सा नहीं लगाया जाता, जो जोड़े केले के पेड़ होते हैं जिनको एक साथ लगाया जाता है, जिनमें से केले का फल निकलता है, वो नहीं लगाया जाता। बेसिकली आप एक केले का सिंगल आप अपने घर में लगा सकते हैं, पर केले का पेड़ कभी भी घर के मेन डोर पे नहीं लगाइएगा। उसको घर के पीछे के तरफ वाले आंगन में, आंगन नहीं है तो बालकनी में लगाइएगा। बालकनी हमेशा घर के पीछे की तरफ होती है, उसमें आप लगाइएगा। केले के पेड़ पे भगवान विष्णु का वास होता है और जहां भगवान विष्णु रहेंगे वही तो माँ लक्ष्मी रहेंगी, तो केले का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। 8वां जो पेड़ है वो हर श्रृंगार का है। हर श्रृंगार का पेड़ ही माँ लक्ष्मी का पेड़ बोला जाता है। पौधा होता है इसका छोटा सा, उसको आप घर के आंगन में लगाइए। जहां ये पौधा होता है वहां घर के सदस्यों के बीच में तनाव बिल्कुल भी नहीं होता है और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती है। 9वां जो है वो है कनेर का। कनेर की वैसे 3 प्रजातियां होती हैं। आप अगर कनेर लेने के लिए जाएंगे तो आपसे पूछेंगे जो भी नर्सरी वाले हैं कि आपको सफेद कनेर दे, लाल दे या पीली दे। तो अगर आप तीनों ला सकते हैं तो तीनों ले आइए, नहीं तो पीली और सफेद तो जरूर ले आइए, क्योंकि सफेद कनेर के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं और पीले भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। तो कनेर का भी आप पौधा घर में ला सकते हैं। 10वां हम सभी के घर में होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अब घर में तो है, पर तुलसी पौधा रखना कहाँ पे है। तुलसी पौधा को आप घर के पूर्व दिशा में ईशान कोण में रखिए और तुलसी माँ की पूजा कीजिए। इससे एक तो सब प्रकार के रोगाणु नष्ट होते हैं, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, कोई व्यक्ति को जल्दी इससे कोई बीमारी नहीं पकड़ती है और साथ ही घर में बरकत भी आती है। जिस घर में तुलसी स्माइल करती है, तुलसी माता खुश रहती है, उस घर में समझिए कि खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। और कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो तुलसी पहले ही मुरझा जाती है, वो सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेती हैं। तो ये मैंने आपको बताए हैं 10 पौधे। मैं और भी पौधे बताने वाली थी, पर बात ये थी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मैं खुद एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि हम 50 या 100 इतने पौधे लगा ले। पहले के ज़माने में घर के आंगन होते थे, हम कितने भी सारे पौधे लगा लेते थे। तो अगर आप ये 10 पौधे घर में लगा रहे हैं कम से कम, उसके बाद आप अपने जीवन में चमत्कार जरूर देखिएगा। और पौधे तभी लाइएगा जब आप इनकी सेवा कर पाए, जब आप इनमें प्रॉपर पानी, प्रॉपर खाद डाल पाए। इनको ला करके सूखने मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आप मुझसे मत बोलिएगा कि आपने तो बताया था क्या और हुआ क्या। पौधे अगर हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पौधे सूखने लग रहे हैं तो आप दूसरा पौधा ले आइए। चलिए इस वीडियो से इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जैसा मैंने लास्ट पौधा बताया तुलसी का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तुलसी पे बताऊंगी कि क्यों हमको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है और कभी शायद आपने सुना भी नहीं होगा। वो उपाय करके आप अपने घर में धन की वर्षा करा सकते हैं और आपको सिर्फ हफ्ते में 1 दिन वो उपाय करना है। तो इस वीडियो से इजाजत चाहती हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इंतजार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।